थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। चश्मा गिर जाए तो फिर दिखता नहीं है, बहुत कोशिश करो फिर भी धुंधला हो जाता है। मैं आ रहा हूं जी। क्या नाम है साहब आपका? प्रत्युष कुमार परवीन। जी प्रत्युष जी बोलिए। यहाँ माननीय मंत्री जी हैं और मैं माननीय मंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बिहार में बहुत सारे आयोग बने और वैश्य सुरक्षा आयोग वैश्य समाज का बहुत एक पुराना मांग है, तो वो आयोग क्यों नहीं इनके सरकार में बना? वैश्य लोग, हाँ, जबकि आए दिन पटना के सड़क पर गोपाल खेमका एक बिहार के बड़े व्यवसायी हैं, उनकी हत्या होती है। आए दिन बिहार में आभूषण की दुकानें लूटी जा रही हैं और वैश्य समाज का ये मांग है कि बिहार में वैश्य सुरक्षा कानून बने, लेकिन बिहार वैश्य सुरक्षा कानून, लेकिन बिहार सरकार ने बहुत सारा। अच्छा मैम नाम आपको बताइए क्या है? जी प्रत्युष कुमार प्रवीण। मैं प्रत्युष जी ये कह रहा हूं कि सुरक्षा कानून और मजबूत हो ये कर लो कि वैश्य में जरूरी है क्या? जी हैं? वैश्य ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि सारे लोगों की सुरक्षा हो तो अच्छा है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित होता है तो व्यवसायी वर्ग के। अच्छा ठीक है भैया, तो चुनाव के समय जिसका जितना सुरक्षा बनवाना बनवा लो। वैश्य सुरक्षा के लिए कहां गए मंत्री जी? हाँ, वैश्य सुरक्षा के लिए कोई आयोग बना दीजिए। मेरा तो कहना था कि सबकी सुरक्षा के लिए हो, लेकिन उन्होंने कहा कि वैश्य सुरक्षा के लिए एक आयोग बने। युवा साथी हैं, उनकी भावना को सम्मान मैं करता हूं। ये बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 14 करोड़ जनमानस की सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसमें कहीं संशय नहीं है। अगर उनकी इस तरह की भावना है तो मैंने पहले भी कहा बन जाएगा बिल्कुल। ये या मेरे मौला या अल्लाह, कुछ और मांग लेते हैं। हमको मौका मिलता तो अल्लाह, मैं तो कुछ और मांगता इस समय। जब सभी बढ़ रहा है तो हम भी मांग लेते कुछ। ले बन गया सुरक्षा, ले सुरक्षा कवच। अब बैठो गुरु, अब मलाई खाओ। अब मलाई, हाँ चुनाव है। आज अगर मंत्री जी से आप कहिए कि गोपालगंज में ताजमहल बनवा देने के लिए तो ये मान जाएंगे। अभी सुरक्षा पे सवाल आए थे तो हमने कहा कि सरकार निश्चित रूप से सभी को सुरक्षा प्रदान कर रही है, लेकिन एक सवाल आया कि ताजमहल भी मांगा जाए तो मिल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे ताजमहल से बहुत प्रेम है, राम मंदिर और सीता माता की मंदिर बन रही है, उसकी कभी आप चर्चा नहीं करते हैं। ये आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे ताजमहल से नफरत नहीं है, लेकिन राम मंदिर पर चर्चा होनी चाहिए। माता सीता की मंदिर भव्य बन रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये ताजमहल की चिंता करते हैं। मेरी एक बात सुनिए, मैं पूरे देश में घूमता हूं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखता हूं कि मंदिर और मस्जिद पे कोई बात नहीं करता। जिसको ताजमहल बनवाना है, रुकिए, जिसको ताजमहल बनवाना वो बनवाए और जिसको राम मंदिर बनवाना हो वो भी बनवाए। लेकिन मेरी डिबेट में ये चर्चा, रुकिए, मेरी डिबेट में भैया जी कहीं की डिबेट में ना तो हिंदू होगा ना मुसलमान होगा। बिल्कुल सीधी बात होगी। जिसको अरे हाँ जी सर, मेरा नाम शिवम है। शिवम बोले कि वीजा जारी करने में पटना के बाद सिवान और गोपालगंज का नंबर आता है। वीजा हर घर से एक पलायन है बेहतर जीवन के। कहां के लिए? बेहतर बाहर के लिए, विदेश। हाँ, विदेश के लिए। गोपालगंज से सर्वाधिक लोग जाते हैं हर घर से। कहां? बाहर अरब कंट्री में, गल्फ कंट्री में जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से महिला रोजगार आयोग बनाया गया है, पुरुषों के रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया जा रहा है, और ये भी जल्दी आओ। खड़े रहो। 10-10 हजार रुपया महिलाओं को मिल रहा है। 10-10 हजार और चाहिए तुम्हें भी? हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं महिला भी सशक्त हो। पुरुष आयोग बने? नहीं, हाँ। पुरुष को भी जो है अगर पलायन कर रहे हैं तो उनको भी मुद्दा बनाया जाए। बिहार में सिवान और गोपालगंज से बड़े पैमाने पर लोग पैमाने। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। देखिए कौन सी चीज पर? पलायन पर, यही मुद्दा है। ठीक। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से।
तुम्हें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छे नेता चाहिए, अच्छी पार्टी चाहिए, लेकिन ये जब वोट डालने जाते हो उससे पहले तो तुम्हें जाति दिखने लगती है। जब तुम्हें जाति दिखने लगती है तो फिर तुम चुनाव कैसे करोगे? दिक्कत तुम्हारी ये है कि तुम्हारी वोट से पहले तुम्हें जाति दिखती है, और जब तुम्हें जाति दिखेगी तो फैक्ट्री नहीं दिखेगी। तो पहले तो ये जात पात काटो और फिर अच्छी दिक्कत तलब है। आसान तो ये भी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है, बड़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन ये कर्पूरी ठाकुर की जमीन है और तुमको इसमें लड़के जीना होगा, ऐसे तो नहीं बनेगी काम। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। लो श्याम कुमार, जाओ वहां पे बैठो, जाकर जाओ। हाँ, गिफ्ट दिया था, मुझे याद है। हाँ जी, हम युवाओं के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। बोलो बेटा। पहली शिक्षा, दूसरी रोजगार। अभी वही बात तुम्हारी बोली उसने। अभी होगा। पहले कह रहा लो सत्ताधारी लोग कि पहले चरवाहा विद्यालय था, हाँ। लेकिन अभी भोज विद्यालय हो गया है। बच्चे सिर्फ वहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं। अब कहीं बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो बच्चे नहीं है। बिल्डिंग खड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा। हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा में सुधार चाहिए, रोजगार चाहिए। वही बात बोली इसने, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट बोली। इसमें से कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेगा तो करेगा। जी, अभी बीजेपी के मंत्री जी कह रहे थे कि बिहार में 200 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं, लेकिन एक 7 निश्चय योजना के तहत जल नल का एक योजना चलता है। गोपालगंज में 234 पंचायत हैं और 234 पंचायत में 190 से ज्यादा पंचायत में योजना पूर्ण रूप से ठप है। कोई देखने वाला नहीं है, बिल्डिंगें हैं, शिक्षक नहीं है। आप हर पंचायत में जाइए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अलग से वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी बनाया हुआ है, लेकिन वहां पे कोई कूड़ा नहीं डालता है। अरे भाई आप इधर बोलिए ना। हम पूरे फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास गए, बरौली सब डिवीजन 1.5 साल से गायब है, वहाँ कार्यालय नहीं है। एग्जीक्यूटिव साहब कह रहे हैं कि हम अपने पॉकेट से देते हैं एसडीओ को पैसा। आप होते हैं कौन? जितनी समस्याएं महागठबंधन के लोग गिना रहे हैं, उसमें उन लोगों से एक मेरा सवाल है कि सारे समस्याओं की जननी लालू जी ने कहा था कि बिहार हमारे लाश पर बटेगा। 2000 में बिहार बटा और बिहार के आबादी का 80% बिहार को मिला और आमदनी का 20% बिहार को मिला। आमदनी का 80% झारखंड को गया और जनसंख्या का 20% वहां पर गया। इसके गुनाहगार अगर कोई है तो यही महागठबंधन के लोग हैं।